यहाँ पर प्राइस नीचे है। रीटेस्ट किसको बोलते हैं? जब प्राइस हमारा टेस्ट करने आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो क्या बढ़िया रीटेस्ट है। एक अच्छा सा एग्जांपल आपको मिल गया। एवरेज प्राइस का मोमेंटम पिछली 5 पीरियड है, 5 कैंडल्स का एवरेज प्राइस मोमेंटम क्या है, पिछली 9 कैंडल्स का एवरेज प्राइस मोमेंटम क्या है, पिछली 13 कैंडल का क्या है, 20 कैंडल का क्या है, 50 कैंडल का क्या है, 200 कैंडल का क्या है। अगर आप लोगों को ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत होती है या ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जो आपको हेल्प करेगी ट्रेंड के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में और ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेने में। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि हमारा चैनल 1 मिलियन के माइलस्टोन को बहुत जल्दी हिट करने वाला है। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दोगे तो मेरा चैनल 1 मिलियन के माइलस्टोन को हिट कर जाएगा और आप लोगों के लिए मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा। तो आज का जो वीडियो है वो है स्ट्रेटजी पे। अब स्ट्रेटजी कौन सी है? 200 EMA रीटेस्ट स्ट्रेटजी। जी हाँ, 200 EMA का मतलब होता है 200 डे मूविंग एवरेज या 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको EMA कहते हैं। अब इस स्ट्रेटजी को कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या हमारे स्टेप्स हैं, और जब आप अप्लाई करोगे उसके बाद इसमें क्या सेट ऑफ रूल्स हमको फॉलो करने, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। और ये पूरा वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज़ें आप लोगों के लिए रखी हुई हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, पूरा वीडियो एंड तक देखोगे, तो आपको एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी मिल जाएगी, जिसके बेसिस पर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके मार्केट के अंदर अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हो या ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए सीधा अपन बोर्ड पर जाएंगे और बोर्ड पर समझेंगे चीज़ों को। अगर आप देखोगे तो मेरे पीछे एक चार्ट लगा हुआ है जिसके अंदर कोई भी मूविंग एवरेज नहीं है, सिंपल प्राइस एक्शन का चार्ट है। प्राइस एक्शन प्लॉट नहीं, सिंपल चार्ट है। अब इस सिंपल चार्ट को रीड करने के लिए मेरे को मल्टीपल तरीके अपनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कैंडलस्टिक्स को रीड करूंगा तब मुझे समझ में आएगा, प्राइस एक्शन की हेल्प लूंगा तब मुझे समझ में आएगा, इंडिकेटर्स की हेल्प लूंगा तब मुझे समझ में आएगा, और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स की हेल्प लेके मैं इस चार्ट को रीड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लेकिन हमको ट्रेड में जब पैसा बनाना होता है तो हमको हमेशा एक चीज़ सिखाया गया है कि ट्रेंड की डायरेक्शन में जब आप ट्रेड लोगे तभी आपका पैसा बनेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना नहीं आता कि भाई एग्जैक्टली ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करूँ। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का मतलब ये होता है, मार्केट अगर ऊपर को जा रहा है तो आपका ट्रेड ऊपर को ही होना चाहिए, आपका बुलिश ट्रेड होना चाहिए, या तो आप बाय करने चाहिए। मार्केट अगर नीचे को जा रहा है तो आपका बेरिश ट्रेड होना चाहिए, आप सेल करने चाहिए। लेकिन यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमको पता नहीं होता कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अब इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। जो स्ट्रेटजी मैं शेयर कर रहा हूँ वो है 200 EMA रीटेस्ट स्ट्रेटजी। अब रीटेस्ट स्ट्रेटजी या 200 EMA में यहाँ पे यूज क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि आपको चार्ट में अभी प्लॉट करके बताऊंगा। अब EMA का काम क्या होता है ना, ये EMA मोस्ट एक्यूरेट होती है। मतलब अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो बहुत एक्यूरेसी के साथ आपको ट्रेंड बताएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा कोई 5 EMA यूज करता है, ठीक है, कोई 9 EMA करता है, कोई 13 करता है, कोई 20 करता है, कोई 21 करता है, कोई 50 करता है, एंड कोई 200 करता है। ठीक है, अब इतनी EMAs यूज क्यों होती है? सिंपल सा बात है, ये अगर मैंने यहाँ पे 5 EMA को यूज किया है तो 5 EMA मुझे बताएगा एवरेज मोमेंटम, एवरेज प्राइस का मोमेंटम पिछली 5 पीरियड है, 5 कैंडल्स का एवरेज प्राइस मोमेंटम क्या है, पिछली 9 कैंडल्स का एवरेज प्राइस मोमेंटम क्या है, पिछली 13 कैंडल का क्या है, 20 कैंडल का क्या है, 50 कैंडल का क्या है, 200 कैंडल का क्या है। अब ये 15, 200, 5, 9, 13 जो कैंडल्स हैं, ये कब देखेंगे हम? जब हमारे पास एक टाइम फ्रेम होगा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हमने 5 EMA को यूज़ किया है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो पिछली 5 कैंडल्स हैं उनका एवरेज मोमेंटम में बताएगा। अब यही 5 EMA को अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ, ठीक है, तो क्या मतलब है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो 15-15 मिनट की पिछली 5 कैंडल है उनका एवरेज मोमेंटम क्या है ये मुझे बता देगा। वहीं मैं अगर इसको 1 आवर में लगा देता हूँ, ठीक है, तो एक एक घंटे की पिछली जो 5 कैंडल है उनका एवरेज मोमेंटम क्या है ये मुझे बता देगा। उससे मैं गैस कर लूंगा कि पिछली 5 जो कैंडल्स हैं उनका एवरेज मोमेंटम ऐसा चल रहा है, बुलिश चल रहा है, बेरिश चल रहा है। ठीक है, और वही अगर मैं डेली बेसिस पर लगाऊंगा तो डेली बेसिस पर भी मेरे को बताएगा 1 डे टाइम फ्रेम में डेली की पिछले 5 दिनों की कैंडल का एवरेज मोमेंटम क्या है, एंड उसके बेसिस पे मैं आगे को प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि मार्केट यहां से भी बुलिश रह सकता है या बेरिश रह सकता है। ठीक है, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे 200 EMA रीटेस्ट स्ट्रेटजी का यूज किया हुआ है, क्योंकि पिछली 200 कैंडल, चाहे मैं 5 मिनट में देखूं, 15 मिनट में देखूं, 1 आवर में देखूं, चाहे 1 डे में देखूं, पिछली 200 कैंडल
का एवरेज मोमेंटम क्या चल रहा है, ये मेरे को मोस्ट एक्यूरेट डेटा देगा कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप न्यूज़ एंकर्स को सुनते हो, किसी को भी सुनते हो, कहते हैं 200 DMA, ठीक है, और 50 DMA ऐसा कुछ कहते हैं ना, 50 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज। ये क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज पे अगर के बेसिस पर अगर निफ्टी को देखा जाएगा और डेली टाइम फ्रेम में देखा जाएगा तो 200 डे मूविंग एवरेज मतलब पिछले 200 दिनों का एवरेज मोमेंटम बता देगा। अब एक साल भर में अगर आपको साल भर का पूरा रिकॉर्ड चेक करना है तो आप 200 दिन का रिकॉर्ड चेक करो तो आपको साल भर का डेटा मिल जाएगा कि 2024 में निफ्टी बुलिश था या बेयरिश था, 2025 में निफ्टी बुलिश था या बेयरिश था। अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चल रहा है पूरे साल भर में, पिछले 200 दिनों में 200 कैंडल डेली की, इसका मतलब पूरे साल भर में मार्केट बुलिश था, ठीक है। तो इसीलिए वो 200 और 50 डे मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। वही मूविंग एवरेज का हम इसमें यूज करने वाले हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि इस मूविंग एवरेज को या 200 डे रिटेस्ट स्ट्रेटजी को कैसे चार्ट पे आपको प्लॉट करना है। सबसे पहला स्टेप है आपको यहाँ पे 200 EMA को ऐड करना है चार्ट पे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको चार्ट पे ट्रेड करना है, चार्ट को देख के ट्रेड करना है, तो आप ऐड करो। अब ऐड करने के लिए क्या, सिंपल सा आप इंडिकेटर सेक्शन पे जाओ। इंडिकेटर सेक्शन पे आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिखना है। आप EMA भी लिखोगे तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आएगा। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है तो मैं इसको विजिबल कर देता हूँ, मैंने हाइड किया था, ठीक है। सो अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे EMA लगा दिया, जो कि ब्लू कलर की जो लाइन है ना, ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब स्टेप नंबर 2 है आइडेंटिफाई द ट्रेंड। हमको यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सिंपल सा है। अगर प्राइस किसी भी टाइम फ्रेम में आपको देखो, फॉर एग्जांपल 1 आवर में, 1 डे में, आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर प्राइस आपका 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसका मतलब क्या है, प्राइस बुलिश है। सिंपल सा, हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, सीखना है। सिंपल सी टेक्निक है। 200 डे जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ना, अगर इसके ऊपर प्राइस चल रहा है मीन्स प्राइस यहाँ पर बुलिश है, अगर इसके नीचे आ रहा है प्राइस बियरिश है। सिंपली आपको दिख रहा होगा प्राइस इसके नीचे है, बियरिश है। प्राइस नीचे है तो प्राइस फॉल ही कर रहा है, नेगेटिविटी ही है, हल्का बहुत पुल बैक दिखा रहा है, लेकिन प्राइस नीचे आ रहा है। प्राइस इसके ऊपर है, क्या है, बुलिश है। जब भी इसके ऊपर है, देखो इस हमारे पास ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन के जब भी ऊपर जा रहा है प्राइस बुलिश है। अब हमको यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। कैसे करेंगे, सिंपली मैंने आपको टेक्निक बता दी। इस ब्लू लाइन के ऊपर अगर प्राइस है, ट्रेंड बुलिश है, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा काम करना है। अगर यहाँ पे 200 डे या मूविंग एवरेज या इस ब्लू लाइन के नीचे प्राइस है, ट्रेंड क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है, तो हमको यहाँ पे ट्रेंड क्लियर हो गया। अभी तक का कोई डाउट ट्रेंड में नहीं, क्योंकि हमको पता चल चुका है प्राइस ऊपर रहेगा, बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा, प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा, बेयरिश ट्रेड प्लान करूंगा। स्टेप नंबर 3, अब हमको यहाँ पे रिटेस्ट का वेट करना है, वेट फॉर रिटेस्ट। अब रिटेस्ट क्या होता है उसको मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है मेरे पास, जो कि मेरे पास बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। इससे पहले आपको बता दो, अगर आपको ट्रेड करना है, आप क्रिप्टोस को ट्रेड करना चाहते हो, उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को ट्रेड करना चाहते हो विदाउट पेइंग 30% टैक्स, 1% TDS, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, उसके फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड करो। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP, जो भी आपका फेवरेट कॉइन है। आप डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टॉप पे। आपने लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा। एंड उसी के साथ अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो वहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन द ब्रोकेज। और इसी के साथ अगर आपने गूगल फॉर्म फिलअप कर दिया तो आपको मैं फ्री एक्सेस दे दूंगा अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का, जहाँ पर मेरी एनालिसिस होती है, जो मेरे ट्रेड अपडेट्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होती है, सेटअप होता है, सब मैं आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर देता हूँ, जिससे आप क्रिप्टो मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाओगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग अपना अकाउंट वहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे, हमको रिटेस्ट कैसे देखना है। देखो यहाँ पर प्राइस नीचे है, रिटेस्ट किसको बोलते हैं, जब प्राइस हमारा टेस्ट करने आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो क्या बढ़िया रिटेस्ट है, एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको मिल गया। रिटेस्टिंग जोन के आसपास 200 डे मूविंग एवरेज लगाओ चार्ट पे, और रिटेस्टिंग देखो, हमारी रिटेस्टिंग के आसपास ही हमारी एंट्री बनेगी। प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, ठीक है, नीचे है, प्राइस इसके नीचे चल रहा है जब भी रिटेस्ट कर रहा है। अब रिटेस्ट इसको बोलते हैं, ये गया रिटेस्ट किया नीचे आया, ये गया रिटेस्ट किया नीचे आया, इसी के आसपास गया नीचे आया, ये गया रिटेस्ट किया क्रैश कर गया। प्राइस एक बार अगर 200 डे EMA, जो 200 EMA इसके नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब हमको बेयरिश ट्रेड फाइंड आउट करना है, क्योंकि प्राइस यहाँ से नेगेटिव हो गया। अब हमको यहाँ पर रिटेस्ट का वेट करना है। जब भी प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, हमारे यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड बनेगा। रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड बनेगा, ठीक है। फिर आ रहा है, फिर रिटेस्ट कर रहा है, वापस से सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, हमारे यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड बनेगा।
सो हमको हमेशा यहाँ पर रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट कैसे, इसको कहते हैं बियरिश रीटेस्ट। प्राइस नीचे चल रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, गिर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको और दिखाता हूँ बुलिश रीटेस्ट किसको कहेंगे। अब बुलिश रीटेस्ट के लिए हमको थोड़ा सा बुलिश वाले ट्रेंड में देखना पड़ेगा। बुलिश रीटेस्ट किसको कहते हैं। अब देखो प्राइस क्या है, हमको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पता है कि जब ब्लू लाइन के ऊपर है या 200 EMA के ऊपर है, मींस प्राइस बुलिश है। सिंपली क्या हुआ, यहाँ पे अभी हमको वही चीज करनी है, ब्लू लाइन के ऊपर है बुलिश। अब क्या है, ब्लू लाइन के यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए प्राइस आया, प्राइस ऊपर गया, रीटेस्ट करने के लिए आया, प्राइस ऊपर गया, रीटेस्ट करने के लिए डबल बॉटम बनाया, प्राइस ऊपर गया, रीटेस्ट करने के लिए आया, प्राइस ऊपर गया, और देखो यहाँ पर भी रीटेस्ट करने के लिए आया, प्राइस ऊपर गया, रीटेस्ट करने के लिए आया, प्राइस ऊपर गया। तो हमको ट्रेंड ही पता चल गया, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना भी पता चल गया, मूविंग एवरेज भी पता चल गई, और रीटेस्ट करके प्राइस ऊपर जा रहा है ये भी पता चल गया। जब आपको दिख रहा है कि मल्टीपल टाइम जब प्राइस रीटेस्ट करने आ रहा है फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही है प्राइस, इसका मतलब मेरे को अब यहाँ पर ट्रेड करने के लिए एक स्ट्रेटजी मिल चुकी है। यहाँ तक समझ में आया। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पे। अब फोर्थ स्टेप पे हमको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है। कंफर्मेशन कैंडल देखने के लिए वापस हम चार्ट पर जाएंगे, ईएमए लगा दी, ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया, रीटेस्ट का वेट किया। अब रीटेस्ट पे ट्रेड कैसे करेंगे वो आपको बता रहा हूँ। पहले देखते हैं बुलिश साइड है। बुलिश साइड में जब भी आप देखोगे हमको पता है कि भैया हमको यहाँ पर सिर्फ बुलिश ही ट्रेड देखना है, क्योंकि प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। अब जब ऊपर है तो सिंपल सा आप रीटेस्ट का वेट करो। प्राइस ऊपर निकल गया कोई बात नहीं, मूवमेंट आपसे मिस हो गया कोई बात नहीं, रीटेस्ट का वेट करो। रीटेस्ट का वेट कैसे होगा, प्राइस आया 200 डे मूविंग एवरेज के राउंड में आया, रीटेस्ट किया, देखना कौन सा ट्रेड है, बुलिश। सिंपल सी बात है, हमको चाहिए कंफर्मेशन कैंडल। आते ही नीचे गिर रहा, यहीं पर ट्रेड नहीं लेंगे, हमको एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। अब कंफर्मेशन कैंडल कैसे मिलेगी, सिंपल सा, मैं यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन लगाता हूँ, मेरे को लॉन्ग ही ट्रेड लेना है, मेरी सारी पोजीशन लॉन्ग ही चलेंगी जब तक प्राइस ब्लू लाइन के ऊपर है। अब मेरे को क्या करना है, एक कंफर्मेशन कैंडल मिल गई, प्राइस नीचे आया, यहाँ से रिजेक्शन मिला और यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल है कि यहाँ रिजेक्शन आ चुका, अगली कैंडल एक बुलिश हो चुकी है, ठीक है। इस कंफर्मेशन कैंडल पर मेरी एंट्री, मैं यहाँ पर अपना 1:1 1:2 के आसपास टारगेट रख सकता हूँ। और ये जो कैंडल मिली है मेरे पास, इस लास्ट स्विंग के नीचे का मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लान कर दिया, ठीक है। ये मेरा एंट्री, थोड़ा प्राइस ऊपर गया नीचे आया, ये मैं टारगेट। अब टारगेट कितना लेना है वो डिपेंड करता है आप जितना ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करते हो और जितना ज़्यादा अपना पेशेंस लेवल बिल्डअप करते हो। अब एक और ट्रेड दिखाता हूँ आपको ढूंढ के। मेरा काम क्या है, प्राइस इसके ऊपर चल रहा है, मैंने यहाँ पर सिर्फ अपनी एंट्री देखनी है। पुल बैक करने आया, रीटेस्ट करना है, ठीक है, रीटेस्ट करने आ गया। अब मुझे कंफर्मेशन ढूंढना है, कंफर्मेशन के लिए मुझे एक कैंडल चाहिए। प्राइस रीटेस्ट करने आया, ठीक है, रीटेस्ट करने का प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे मैं अपनी अगर एंट्री बनाता हूँ तो मैं एक स्विंग का स्टॉप लॉस नीचे प्लान करता हूँ, ठीक है, जब तक नीचे की इसकी क्लोजिंग नहीं आए। और यहाँ से मैं 1:1 1:2 जितना मेरे को टारगेट पकड़ना है उतना टारगेट मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ, ठीक है। हल्का सा बफर स्टॉप लॉस लगाएंगे ताकि हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो एकदम से, है ना, क्योंकि कभी कभी अपना स्टॉप लॉस भी चले जाता है। तो स्टॉप लॉस ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितना बफर के साथ कितनी क्वांटिटी पर मार्केट में ट्रेड ले रहे हो। ये मैंने एक ट्रेड प्लान कर दिया, ठीक है, हल्का सा एक बफर देके मैं स्टॉप लॉस प्लान करता हूँ एंड उसके अकॉर्डिंग 1:1 1:2 का टारगेट प्लान करता हूँ। अगेन प्राइस कहाँ पर आया, नीचे आया, नीचे कहाँ पर आया, 200 डे मूविंग एवरेज पे रीटेस्ट करने आया, फिर एक ट्रेड मेरा यहाँ पर प्लान करता हूँ। कंफर्मेशन कैंडल ढूंढनी है, प्राइस नीचे आया, इसके नीचे ब्रेकडाउन किया, वापस से ऊपर चला गया, कंफर्मेशन कैंडल मेरे को मिल गई, मेरी यहाँ पे एंट्री बन गई। लास्ट स्विंग से थोड़ा सा बफर देके मैंने नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। प्राइस 1:1 1:2 1:3 जितना लेना आप उतना पकड़ो। अब इसके बाद ये था बुलिश साइड में। अब यहाँ से ट्रेंड हमारा बेरिश हो गया। बेरिश ट्रेंड के लिए प्राइस क्या होना चाहिए, 200 डे EMA के नीचे होना चाहिए। अब नीचे है, अब मेरे को यहाँ पे रीटेस्ट का वेट करना है। अभी तो ऊपर था, प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद रीटेस्ट करने गया, ठीक है, फिर यहाँ पे एक कन्फर्मेशन इसने दी, यहाँ पे हो सकता है आपका स्टॉप लॉस गया, फिर प्राइस ऊपर गया, रीटेस्ट करने गया। अब यहाँ से मेरे को एक शॉर्ट ट्रेड मिल गया, ठीक है। इस जगह पर अगर प्राइस नीचे आया, रीटेस्ट करने गया, यहाँ पर आपने अगर रीटेस्ट करने के बाद वापस से बेरिश कैंडल इसने लिया, अगर यहाँ पर आप एंट्री ली होती है और इस स्विंग का हाई का स्टॉप लॉस लगाया था तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जा सकता था, ठीक है, क्योंकि गया है, क्योंकि ये कंफर्मेशन कैंडल है। अब मेरे को दूसरी कंफर्मेशन कैंडल मिली, दूसरी कंफर्मेशन कैंडल कहाँ मिली है, देखो प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करने की कोशिश की, बट ये रीटेस्ट करने का, रीटेस्ट करने के बाद बेरिश कैंडल नीचे, कंफर्मेशन कैंडल आ चुकी है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे इस स्विंग के हाई का मैंने यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस है उसको प्लान कर दिया एंड उसके बाद से मैं 1:1 1:2 1:3 लेके जाऊँगा, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, जितना मैंने इस पर बैक टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको स्टॉप लॉस जाता है वो भी दिखा दिया, बट द एक्यूरेसी इज़ वेरी हाई। फिर देखो अब मैंने क्या करना है, नीचे आ गया, पकड़ा तो ठीक है, नहीं पकड़ा मैंने वेट करना है रीटेस्ट का, ठीक है। मैं रीटेस्ट का वेट करूंगा, रीटेस्ट का वेट करूंगा, रीटेस्ट का वेट करूंगा, मेरे को इस तरीके के ट्रेड मिल जाएंगे। प्राइस रीटेस्ट करने आया, ठीक है, ये देखो
रीटेस्ट करने आया, एक बेरिश सी इसने कैंडल यहाँ पर दे दी, बहुत तगड़ी रेड कैंडल दे दी, इनगल्फिंग कैंडल दे दी यहाँ पे, इस स्विंग हाई का स्टॉप लॉस 1:2 1:3 टारगेट। ठीक है, क्या बढ़िया ट्रेड। रीटेस्ट करने आया, क्या क्लीन रेड कैंडल आई। रीटेस्ट करने के बाद से मेरे को इसका रीटेस्ट का वेट करना था। मेरे को जब ग्रीन कैंडल आई है 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने मेरे को वेट करना है। यहाँ से जैसी ही कंफर्मेशन कैंडल आएगी मैंने ट्रेड प्लान करना है और मैंने अपने ट्रेड के अंदर अपना जो टारगेट है उसको बुक करना है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप ट्रेड इस पर प्लान करना है। अब आते हैं स्टेप नंबर 5। सिंपल सा है, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ये हमारा स्टेप नंबर 5 है। सेम अब हमने जब कंफर्मेशन मिली, मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी ये स्टेप ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आपने एंट्री बनानी है, स्टॉप लॉस स्विंग, जो कैंडल आपने कंफर्मेशन ढूंढी है उसके ऊपर का जो लास्ट स्विंग आ रहा है वहाँ आप स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो एंड उसका 1:1 1:2 1:3 आप टारगेट इसमें लेके चल सकते हो। ठीक है, तो ये 5 स्टेप में आपको मैंने पूरी स्ट्रेटजी पे कैसे लगाना है, क्या हमको वहाँ पे देखना है, रीटेस्ट का वेट कैसे करना है, कंफर्मेशन कैसे लेनी है, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट कैसे लगाना है, क्लियर बता दिया। अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लग रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए यहाँ तक आपको समझ आया नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, स्ट्रेटजी यहाँ तक बहुत अच्छी थी, आपको बहुत ईजी लग रहा होगा कि यार ये तो क्या बढ़िया है, मैं तो ऐसे इसको लगाता हूँ और आप चार्ट पर लगाओगे तो आपको बहुत क्लीन स्ट्रेटजी दिखेगी भी। अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बनता है, पैसा बनता है आपके डिसिप्लिन से, आपके माइंडसेट से। क्या आप अपनी स्ट्रेटजी पे दिए हुए रूल्स को फॉलो करते हो? क्योंकि एक रूल भी अगर आपने गड़बड़ कर दिया और एक बड़ा किसी ट्रेड में लॉस ले लिया, ठीक है, होप में फोमो मार के ट्रेड ले लिया, बड़ी क्वांटिटी डाली, उसमें बड़ा लॉस हो गया, फिर ये स्ट्रेटजी आपकी किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपका जो ट्रेडिंग होगी उसके बाद वो इमोशंस में होगी एंड इमोशंस में आप अपने कैपिटल को वाइप आउट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके रूल्स की। रूल नंबर 1, मिनिमम 15 मिनट टाइम फ्रेम। क्या मतलब है कि जब आप इस ट्रेड को प्लान कर रहे हो तो आपको जो यहाँ पर जो टाइम फ्रेम रहेगा ना, ये 15 मिनट रहेगा। अब इस टाइम फ्रेम को आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में नहीं करोगे, 15, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज आपको 200 कैंडल देखनी है। ठीक है, और 200 कैंडल का एवरेज मोमेंटम की जो एक्यूरेसी होती है, जब उस मोमेंटम को चेक करने का जब हम अपनी एक्यूरेसी निकालते हैं तो 15 मिनट से ऊपर ही निकलती है। 15 मिनट से जब आप ऊपर जाते हो, 15 मिनट के बाद 45 मिनट, 30 मिनट या 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, तो इन टाइम फ्रेम्स के अंदर 200 डे मूविंग एवरेज की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, और 15 मिनट की कंपेरिजन में 1 आवर की बहुत ज़्यादा हाई होगी। अब आप इससे नीचे जाओगे ना, 3 मिनट, 5 मिनट, तो आपके लिए दिक्कत होगी कि 135 मिनट के लिए 200 डे मूविंग एवरेज नहीं है, 200 EMA नहीं है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं है। ठीक है, तो 15 मिनट से ऊपर का ही यहाँ पर आपका टाइम यूज होगा, उससे नीचे के आप इसको अप्लाई ना करिएगा। सेकंड रूल है, ट्रेड ओनली इन क्लियर ट्रेंड। सो ट्रेंड क्लियर का मतलब क्या है कि अगर मैं जैसे इसको 15 मिनट मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, 15 मिनट मेरा ट्रेड चल रहा है और अगर आपका जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज के आसपास घूम रहा है, मूविंग एवरेज के आसपास घूम रहा है, फॉर एग्जांपल ये देखो, इस वाले जोन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो प्राइस है वो हमारे मूविंग एवरेज के आसपास घूमने पर लगा हुआ है। तो अभी हमारे पास क्लियर ट्रेंड नहीं मिल रहा है हमको, है ना। कैसे नहीं मिल रहा? क्योंकि ऊपर ज़्यादा ऊपर ज़्यादा ऊपर ज़्यादा ऊपर ज़्यादा, तो ये एक क्लियर ट्रेंड नहीं है। हमने तब ट्रेड करना जब हमारे पास एक क्लियर ट्रेंड है। क्लियर ट्रेंड क्या है? ये देखो, यहाँ पर हमारे पास एक क्लियर ट्रेंड है। यहाँ पर प्राइस 200 डे मूविंग EMA के ऊपर आया, फिर प्राइस पुल बैक देने आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर पुल बैक देने आया, फिर उसके बाद ऊपर गया। तो यहाँ पे ज़्यादा देर इसने मूविंग एवरेज के राउंड में टाइम पास नहीं किया। अगर मूविंग एवरेज फ्लैट चल रही है और उसी के ऊपर नीचे प्राइस कर रहा है तो क्लियर डायरेक्शन में ट्रेंड हमारा नहीं है। ऐसे ऐसा अगर यहीं पे अगर प्राइस घूमते रहता है EMA के आसपास और EMA भी फ्लैट चली है, इसका मतलब यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है। लेकिन हाँ, प्राइस EMA को टेस्ट करके EMA से ऊपर एक बड़ा मोमेंटम दे चुका है, फिर पुल बैक देना आ रहा है, इसका मतलब ये कि ये बुलिश मोमेंटम था, तो इस एरिया के आसपास प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर प्राइस ऐसा ऐसा घूम रहा है इसी जगह पे, तो वहाँ पर रिस्क नहीं लोगे। रिस्क कहाँ लोगे? प्राइस क्लियर मोमेंटम में निकला, ठीक है, तो प्राइस ने 200 डे मूविंग एवरेज को छोड़ दिया और बहुत दूर निकल गया उससे, फिर ये पुल बैक देना है, तो हमको क्या इंडिकेशन दे रहा है कि क्लियर ट्रेंड था, बुलिश था, ये पुल बैक देना है, अगेन ये जा सकता है, क्योंकि गेम प्रोबेबिलिटी का है। बट अगर वहीं पे ही घूम रहा है तो अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि ये यहाँ को भी जा सकता है, यहाँ को भी जा सकता है। तो जब तक क्लियर ट्रेंड नहीं है तब तक आप कोई ट्रेड प्लान नहीं करोगे। रूल नंबर 3, आपको यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। कैंडल मस्ट क्लोज बिफोर यू एंटर। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि जब आप एंट्री प्लान कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 आवर की कैंडल है मेरे पास और मैं यहाँ पे एंट्री प्लान कर रहा हूँ, तो एंट्री प्लान करने से पहले उस कैंडल की 1 आवर की कैंडल, 1 घंटे की कैंडल बन रही है ग्रीन, उसकी क्लोजिंग का वेट करो। अगर 10 मिनट भी बच रहे हैं तो एंट्री मत करो। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 मिनट्स रिमेनिंग दिखा रहा है कैंडल क्लोज होने में, एंट्री मत करो। क्लोज हो जाए,
अच्छी खासी कैंडल क्लोज हो जाए तो एक अच्छा कंफर्मेशन मिलता है। फिर जाके आप उस कैंडल की क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री कर सकते हो। लेकिन 1 घंटे की कैंडल स्टार्ट हुई और पहले ही आप 10 मिनट में आपको बड़ा मोमेंटम दिख गया और आप घुस गए, उसको कहते हैं फोमो। वो उसमें मत घुसो, हो सकता है इतनी बड़ी कैंडल आ जाए फिर ऐसे रिएक्शन मार दे। तो वेट करो उस 1 आवर की कैंडल का क्लोजिंग का। 15 मिनट में काम करो तो 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का। अगर आप 4 आवर में काम कर रहे हो तो उसकी क्लोजिंग का। 1 डे में काम कर रहे हो तो उसकी क्लोजिंग का। तो बिना कैंडल क्लोजिंग के आपको एंट्री नहीं करनी है। रूल नंबर 4, डोंट फोर्स ट्रेड। फोर्स ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जबरदस्ती मुझे करना है करके ट्रेड नहीं करना। अब फोर्स ट्रेड कहाँ पर होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास टाइम है 9:15 से लेकर 3:30 तक का। तो जो 6 सवा 6 घंटे का जो टाइम ड्यूरेशन है, अब इसमें इंसान को क्या होता है ना कि यार 6 घंटे है मेरे पास, है ना, और 6 घंटे की जो विंडो है वो इंडियन मार्केट में ओपन रहती है। उसके अलावा मार्केट बंद रहता है ओवरनाइट, जो भी चलता है अगले दिन गैप अप गैप डाउन खुला होता है। तो जो 6 घंटे की टाइम विंडो है ना, तो इस टाइम पे इंसान क्या करता है कि मुझे ट्रेड करना ही करना है, करना है करना है, और जब नहीं भी बन रहा होगा, नहीं भी अच्छी कंफर्मेशन मिल रही होगी तो ट्रेड ले लेता है। उसको कहते हैं फोर्स ट्रेडिंग। अगर आपको नहीं मिल रहा है ट्रेड तो आप जबरदस्ती का ट्रेड करने में घुस जाते हो इंडियन मार्केट के अंदर खासकर, क्योंकि टाइम जो मार्केट का जो विंडो है वो इतने मिनट के लिए खुला है, मतलब 6 घंटे के लिए खुला हुआ है। तो यहाँ पे फोर्स ट्रेडिंग हो जाती है। और अगर आपका वही सेम चीज़ अगर क्रिप्टो मार्केट में भी करते हो और आपके पास 9 to 5 जॉब है, फिर आप 6 बजे से बैठे हुए हो और 10 बजे के बीच में आपने कोई ट्रेड लेके खत्म ही करना है, भले ही सेटअप बन रहा हो नहीं बन रहा हो, कंफर्मेशन आ रही हो नहीं आ रही हो, वहाँ पर आप जबरदस्ती का ट्रेड ले रहे हो, उसको फोर्स ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ फोर्स ट्रेडिंग को आपको अवॉइड करनी है। आप जबरदस्ती का ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि 200 EMA पे आप काम कर रहे हो, पेशेंस का गेम है, और थोड़ा सा होल्ड करके आपको इसमें कम ट्रेड्स मिलेंगे बट क्वालिटी ट्रेड्स मिलेंगे। ठीक है, तो जबरदस्ती ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। और इंडियन मार्केट में खासकर अगर आप काम कर रहे हो तो 6 घंटे में ट्रेड करना ही करना है करके मैं कहूँगा कि इसको अप्लाई ना करें। आप इसको क्रिप्टो मार्केट में अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट 24/7 365 डेज ओपन रहता है। वहाँ पर आपकी फोर्स ट्रेडिंग कम हो जाती है। तो जब आपका सेटअप दिख रहा है, जब आपका अलर्ट सिस्टम बच गया, तब जब आपको इंडिकेशन मिला तब आपने ट्रेड लिया, अदरवाइज आप बैठे हो वेट कर रहे हो। ठीक है, तो फोर्स ट्रेडिंग हमको यहाँ पे नहीं करनी है। अब आ जाते हैं पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल। देखो, कोई भी स्ट्रेटजी 100% पावरफुल नहीं होती, तो हमारे पास पांचवा रूल क्या है? बैक टेस्ट बिफोर लाइव ट्रेडिंग। क्या मतलब है? जब आप लाइव ट्रेड पर आ जाओगे मार्केट में, आप अपना रियल मनी डाल के काम करने लगोगे, तो उससे पहले आपका बैक टेस्टिंग होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। बैक टेस्टिंग हमको कॉन्फिडेंस देता है ट्रेड के अंदर एंटर करने में, कैपिटल डालने में, ट्रेड को लेके बैठने में। अगर आपने बैक टेस्ट नहीं किया, मेरी वीडियो देखी, कल से आपने अपना 1 लाख रुपए का अमाउंट डाला, अकाउंट ओपन किया और ट्रेड में डाल दिया इसने, और आपने सीधे जो मैंने दिखाया आपने कहा ये तो बहुत ही अच्छा है, ऐसे तो स्ट्रेटजी बहुत इंपैक्टफुल है, इसी को कल से अप्लाई करते हैं, तो आप अगले ही दिन पैसा अपना सारा लूज कर दोगे। सो मेरा काम है एक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करना जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, जो कि हमको ट्रेड को फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन ये स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट देगी नहीं देगी वो डिपेंड करता है आपके स्किल सेट पर। आपने कितना ज़्यादा इस स्ट्रेटजी पर काम किया है, आपने अपने आप को इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा ढाला हुआ है। अब आप अपना माइंड सेट, अपने इमोशंस को, ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को अगर आपको बिल्डअप करना है तो आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। एटलीस्ट प्रीवियस 6 महीना साल भर का इसका डेटा निकालो। फिर अगले डेटा निकालने के बाद आप चेक करो कि कहाँ कितने बार इसकी टारगेट्स आए, कितनी बार स्टॉप लॉस इसमें लगा, किस टाइम फ्रेम में इसकी ज़्यादा एक्यूरेसी है, किस टाइम फ्रेम में कम एक्यूरेसी है। ठीक है, और किस दिन ये अच्छा परफॉर्म करता है, किस दिन अच्छा परफॉर्म नहीं करता, किस मंथ वर्स्ट मंथ रहा, कौन सा मंथ में इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रही। ट्रेंडिंग मार्केट में ये जो 200 EMA रिटेस्ट स्ट्रेटजी है कैसे काम करती है, साइडवेज मार्केट में कैसे काम करती है, साइडवेज मार्केट में ज़्यादा स्टॉप लॉस गए या ट्रेंडिंग मार्केट में ज़्यादा टारगेट्स आए, ये सारा आपको बैक टेस्ट से डेटा मिल जाएगा। अब ये डेटा के बेसिस पे आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो कि हाँ हमको इसकी एक्यूरेसी 70% मिली, 60% मिली, 1:3, 1:4, 1:5 इसने टारगेट्स दिए। इसका मतलब ये स्ट्रेटजी काम की है, बस मेरे को आप इसमें फॉरवर्ड टेस्ट करना है। अब फॉरवर्ड टेस्ट जब आप करोगे तो फॉरवर्ड टेस्ट में आपके इमोशंस आएंगे। आपने इनिशियली छोटा मोटा कैपिटल डाल के मार्केट में काम करना है, और छोटे मोटे कैपिटल से पहले आप पेपर ट्रेड पर जाओ, क्योंकि रियल मनी आएगा तो इमोशंस आने, तो आप रियल मनी को भी लूज नहीं करना चाहते तो आप थोड़ा पेपर ट्रेड पे जाओ। अगर आपको पेपर ट्रेडिंग का वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट करो पेपर ट्रेडिंग वीडियो, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा, लेकिन कमेंट्स आने चाहिए तभी वीडियो आएगा, क्योंकि फिर मुझे पता तो चले कि यार लोग एग्जैक्टली पेपर ट्रेडिंग कैसे करनी है, कैसे सही तरीके से पेपर ट्रेडिंग को अप्लाई करना है, ताकि पैसा भी बचे और मार्केट को सीख पाए। उसके लिए वीडियो लोग देखने के लिए इच्छुक है, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो कमेंट्स आएंगे पेपर ट्रेडिंग वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो आपको पेपर ट्रेडिंग में देखने को मिल जाएगा। तो आपको पेपर ट्रेड करना है, पेपर ट्रेड करके आपका एक हल्का फॉरवर्ड टेस्टिंग हो जाएगा कि यार हाँ यहाँ पर बन रहा है, लाइव मार्केट आप पेपर ट्रेड करो ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एंड उसके बाद आप छोटा मोटा कैपिटल डाल के ट्रेड्स को रियल पैसे से लेना चालू करो।
तो आपको पहले बैक टेस्टिंग करनी है, फिर उसके बाद फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी है, फिर जाके आप रियल मनी, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तब जाके आपने स्ट्रेटजी पर काम करना है। सो आई होप आपको अप्लाई कैसे करना है और इसके सेट ऑफ रूल्स समझ में आ गए होंगे। तो यही था इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक स्ट्रेटजी शेयर करना चाह रहा था। उसका एप्लीकेशन और उसके सेट ऑफ रूल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अब आपका काम है इस स्ट्रेटजी पर बैक टेस्ट करना, फॉरवर्ड टेस्ट करना, और ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। और मेक श्योर अगर आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो यू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। बाकी अगर आप लोगों को क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, आप लोग नीचे दिए गए लिंक पे, डेल्टा एक्सचेंज के लिंक पे क्लिक करके क्रिप्टो ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। स्ट्रेटजी कैसे लगी, इसमें और भी कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है, और क्या क्या रूल्स इसमें सेट कर सकता है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।